हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी प्रोसेस प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं थी, जो प्रोजेक्ट था मल्टी प्रोसेस प्रोजेक्ट, जिसके अंडर हमारा जो भारत के अंदर भारत को आत्मनिर्भर तीव्रता से विकास करने के लिए जो लोगों का जीवन स्तर था उनको बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई थी। इस मल्टी प्रोसेस प्रोजेक्ट जो ये परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी, इनके उद्देश्य थे, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य थे इनके, यानी कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे, जिसमें फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट यही था कि हमारी जो मृदा जो सिंचाई था, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन परियोजनाओं को स्टार्ट करने का क्या था, सिंचाई को बढ़ावा देना। सेकंड था हमारा जल विद्युत, क्या था, जल विद्युत उत्पन्न करना, जल के द्वारा जो विद्युत है उसको उत्पन्न करना। 3 नंबर पे जो हमारा जो बाढ़ के क्षेत्र बन रहे थे, उन बाढ़ के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना, यानी कि उन पर रोक लगाना। जो हमारे मृदा संरक्षण था। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाता है, संरक्षण का मृदा संरक्षण और अवसाद नियंत्रण, काफी उद्देश्य थे, यानी कि अवसाद पर नियंत्रण, वृक्षारोपण करना, पेयजल के लिए नौ संचालन जैसे मत्स्य पालन, मनोरंजन, वन्य जीव प्रशिक्षण, इनके लिए यह स्टार्ट किया गया था। अब जो ये मल्टी प्रोसेस जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, ये 2 टाइप के थे, यानी कि 2 वर्गों में इनको रखा गया था। एक तो वो प्रोजेक्ट थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते थे, 2 वर्गों में, यानी कि 2 वर्गों में इनको बांटा गया था, 2 वर्गों में बांटा गया था। फर्स्ट पार्ट में वो थे जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थे, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन थे। सेकंड में फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हमारे वो थे जो राज्य सरकार, यानी कि जो हमारी राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन थे। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी हमारी, कौन कौन सी परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी, दामोदर घाटी परियोजना। सेकंड हमारी इसी के अंदर थी रिहंद परियोजना थी। नेक्स्ट हमारी थी बाखड़ा, जो हमारी बाखड़ा नांगल परियोजना थी। हीराकुंड परियोजना, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट हमारी हो जाती है कोसी परियोजना। कौन सी होगी, कोसी परियोजना। ये हमारी किसके अंदर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी। नेक्स्ट हमारी जो राज्य गवर्नमेंट थी उनके अंदर जो चंबल परियोजना थी, जो चंबल घाटी पर थी। नेक्स्ट थी हमारी जो कंसाबती एवं मयूरा राक्षसी थी। मयूरा, जो हमारी मयूरा राक्षसी मंचकुंड व्यास हो गई। इंदिरा गांधी हो गई, इंदिरा गांधी। माता टीला जो तवा, भद्रा, घाट प्रभा, गिरना जो महाराष्ट्र में, भरनीकुंडा तमिलनाडु में, ये किसके अंदर आती है, हमारी इसके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना, दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। दामोदर फर्स्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में बन जाता है, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दामोदर जो नदी है,
किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है दामोदर नदी? हुगली नदी की। किसकी सहायक नदी है? हुगली। हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी जो हमारे यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, कौन सा? छोटा नागपुर का पठार से निकलती है, के पठार से यह निकलती है और यह हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? हुगली नदी में। हुगली नदी में यह मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा इससे आता है कि यह जो प्रोजेक्ट था दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट था किसके द्वारा इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसका प्रारूप तैयार किया गया था और कब बनाया गया था स्ट्रक्चर? तो यह स्ट्रक्चर कब बनाया गया था यानी कि इसका प्रारूप जो था कब तैयार किया गया था? प्रारूप तैयार किया गया था। इसका प्रारूप 1948 में स्टार्ट किया गया था। 1948 में इसका प्रारूप स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे पूछे कि यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इस परियोजना का जो प्रारूप था वो किसके द्वारा? TVA के द्वारा। कौन सी कंपनी? TVA यानी कि जो हमारा संयुक्त राज्य की एक कंपनी थी टेनेसी घाटी प्राधिकरण के द्वारा। प्राधिकरण के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। यह जो दामोदर घाटी निगम DVC इसी के द्वारा बनवाया गया था। निगम घाटी DVC के द्वारा। DVC यानी कि जो हमारा दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम, इसी के द्वारा यह उस टाइम स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर जो प्रमुख तथ्य थे वो तिलैया, कोनार, मैथाल जो पंचेत जीव की पहाड़ियों पे जो बनाया हुआ हमारा बांध था, वो सारे तथ्य इसी के अंदर आ गए थे। इसमें बोकारो जो चंदापुर, यहाँ पे जो हमारा बोकारो, चंदापुर, बोकारो, चंदापुरा और हमारा दुर्गापुर, क्या थे ये? ताप संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसमें जो ये वैली स्थापित की गई थी दामोदर घाटी जो परियोजना थी, इस परियोजना के अंदर यहाँ इसका एक उद्देश्य हमने लिखा था कि जल विद्युत भी था। तो जल विद्युत के अंदर इससे कितनी मेगावाट हमें बिजली प्राप्त हुई थी? यानी कि विद्युत इससे हमें कितनी मिली थी? विद्युत मिल गई थी हमें इससे 1181 मेगावाट। कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ था? 1181 मेगावाट। इससे हमें जो विद्युत हुआ था। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन था सिंचाई के थ्रू के लिए भी स्टार्ट की गई थी कि इससे सिंचाई भी होगी। तो कितने हेक्टेयर में इससे सिंचाई की गई थी? यानी कि सिंचाई भी इसका मेन उद्देश्य था। सिंचाई तो सिंचाई कितने क्षेत्र में की गई थी? 5.15 हेक्टेयर में, लाख हेक्टेयर में यह सिंचाई का काम भी इसी से किया गया था। जो कृषि योग्य जो भूमि थी वो सिंचित की गई थी। जी यह जो हमारी जो परियोजना यानी कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वह वह कहाँ से था? झारखंड, पश्चिम बंगाल जो हमारे क्षेत्र थे उन्होंने झारखंड और पश्चिम बंगाल में, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कितने हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में औद्योगिक? 24,235 यानी 24,235 जो वर्ग किलोमीटर में जो इसकी विस्तृत जो उद्योग क्षेत्र स्थापित किए गए थे। जैसे इसमें थे पटना, कौन से शहर हो गए थे इसमें? फर्स्ट हो गया था हमारा पटना जो उद्योगों के लिए, गया, शाहाबाद,
जैसे शाहाबाद कहाँ पड़ता है हमारा, बिहार में। शाहाबाद कहाँ पे है, बिहार में। ओके, शाहाबाद हो गया हमारा बिहार में। जो मेदिनीपुर था यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये मेदिनीपुर। कौन सा हो जाएगा, मेदिनी, जो मेदिनीपुर लोकेशन मेदिनीपुर की कहाँ हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में, जो हमें ध्यान रखना है। इसीलिए इस जो परियोजना स्टार्ट की गई थी, जो हमारी दामोदर घाटी प्रोजेक्ट से काफी हमें बेनिफिट हुआ था। इसमें मेन पॉइंट थे, जैसे संघन क्षेत्रों में अपरदन को रोका गया था, बाढ़ को रोका गया था, विशिष्ट जो वन थे, जो खत्म होने वाले वन थे, उनका इस घाटी परियोजना से दोबारा से उनको स्टार्ट किया गया था। इससे लाख के जो उद्योग थे उनको काफी बेनिफिट हुआ था, मत्स्य पालन हुआ था। इनमें जो हमारे खनन के उद्योग थे उनमें काफी विकास भी हुआ था। इसलिए इस दामोदर घाटी जो प्रोजेक्ट था से काफी बेनिफिट हुआ हमारे देश को। यह थी हमारी दामोदर घाटी परियोजना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।